तो क्या भाजपा को नुकसान नहीं होगा यूपी चुनाव में? नहीं, देखिए, नुकसान तो हो गया है जी लोगों की भावनाएं तो आहत हुई हैं जी और उसके में कुछ ना कुछ परसेंटेज वोटर का नुकसान तो होगा, जी इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जी। नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नमस्कार, मांडरे, नमस्कार। संपादक। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर हरि मोहन पुरोहित, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ भी हैं। आज हम उनसे जी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा था कि दिग्विजय सिंह अपना जो दान दिग्विजय सिंह जी ने राम मंदिर को दिया है वो उसको वापस लेना चाहते हैं। डॉक्टर पुरोहित जी का कहना है कि यदि राम मंदिर ट्रस्ट उन्हें अनुमति प्रदान करे तो वो दिग्विजय सिंह की जो भी दान राशि है वो उसको वापस करने की क्षमता रखते हैं। तो डॉक्टर पुरोहित जी, मैं ये पहले जानना चाहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या आपकी और भी कोई विचार थे? देखिए, मैंने जो उस दिन एक फेसबुक पे लिखा था, जी माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ये बयान दिया था कि उन्होंने 1,11,000 रुपया जी राम मंदिर ट्रस्ट को दान किए थे जी और वर्तमान जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें वो पैसा वापस चाहते हैं। जी देखिए, मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, जी तो धर्म में ये कहा गया है कि दान किसी दबाव में तो कोई देता नहीं है, जी स्वेच्छा से आदमी दान करता है और जब दान करता है तो उसको वापस लेने की अपेक्षा वो कभी करता नहीं है। जी अब माननीय दिग्विजय सिंह जी ने वो वापस मांगा है, तो मैंने, जैसा आप कह रहे हैं कि मैंने ये लिखा था अगर राम जन्मभूमि ट्रस्ट मुझे अनुमति देगा तो मैं वो पैसा जी दिग्विजय सिंह जी को वापस कर सकता हूँ। ये मेरा उसमें स्टेटमेंट था। ठीक। तो ये बताओ, राम मंदिर ट्रस्ट को आपने इस बाबत लिखित में कुछ भेजा है क्या, आग्रह किया है क्या? नहीं, मैंने अभी आग्रह नहीं किया आप है। आग्रह करेंगे? बिल्कुल आग्रह करूंगा मैं, जी बिल्कुल मैं आग्रह करूंगा कि अगर कोई बात ऐसी आती है और दिग्विजय सिंह जी, भाई उनको भी तो वहाँ राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर एक आवेदन देना पड़ेगा कि मैं ये वापस चाहता हूँ। जी तो जब वो आवेदन देंगे उस समय मैं वहाँ अनुरोध करूंगा कि मुझे ये पैसा वापस देने की आज्ञा प्रदान की जाए। तो मैंने उसमें ये भी लिखा था कि मैं भगवान राम के ऊपर निछावर करके ये पैसा उनको दे दूंगा। ठीक। तो ये बताओ कि दिग्विजय सिंह जी की ही दान राशि को आप वापस देना क्यों चाहते हैं? तमाम लोग हैं जो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि साहब हमारी दान राशि का दुरुपयोग हुआ, चोरी हुई। क्या उनकी भी दान राशि आप वापस देना चाहेंगे यदि ट्रस्ट अनुमति प्रदान करता है तो? देखिए, ऐसा है जी कि मेरी जो सीमाएं हैं, जी मैं उन सीमाओं में रहते हुए जिन लोगों का भी वापस कर सकता हूँ, जी जो लोग वहाँ कहेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं उसे वापस करने का प्रयास करूंगा। ठीक। आपने सीमा की बात कही, आपने सामर्थ्य की बात कही और आपने ये भी कहा कि जो भी अगर ट्रस्ट कहता है तो मैं करूंगा। तो कितना माने कि आपकी कहाँ तक सीमा है, कहाँ तक सामर्थ्य है आपका, कहाँ तक आपकी भक्ति है? देखिए, सीमाएं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित होती हैं। जी तो जहाँ जहाँ तक मुझे ये लगेगा कि मैं इतना वापस कर सकता हूँ उतना करूंगा। ये बता पाना संभव नहीं है कि मैं कितना वापस करूंगा। ठीक। क्योंकि जब आपका जो खबर हमने छापी, आपने जो बयान जारी किया जी कि हम जी दिग्विजय सिंह जी का जो दान राशि है वो वापस हम कर सकते हैं यदि ट्रस्ट अनुमति प्रदान करे, तो तमाम पाठकों ने लिखा हलचल के कि साहब डॉक्टर पुरोहित जी किन किन की आप दान वापस करेंगे। मतलब एक प्रकार का एक ये व्यंग भी था, आरोप भी था कि साहब वहां तो तमाम लोगों का दान प्रकार इस प्रकार का चोरी हुआ, तो किन किन का वापस करोगे आप? देखिए, वो कमेंट मैंने भी पढ़े हैं जी जी और उसमें से
मुझे ऐसा लगता है कि कमेंट लिखने वाले जी अधिकांश लोग दिग्विजय सिंह जी के समर्थक थे। जी जी कारण उसमें उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप भी लगाया है जी कि इन्होंने मरीजों के साथ में बहुत लूटपाट की है। जी जी मैं 1983 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी और मतलब आज तक मैंने कभी किसी मरीज से ये तक रहा है कि अगर मरीज ने कभी मुझे खुले हुए पैसे देने का प्रयास किया है या 10 और 5 रुपए के नोट दिए हैं तो मैं ये समझ जाता था कि उसकी सामर्थ्य देने की नहीं है, जी तो मैं वो फीस भी वापस कर देता था। हम्म मतलब जितना मेडिकल एथिक्स के हिसाब से प्रैक्टिस हो सकती है हम्म वो प्रैक्टिस मैं करता हूँ, ईमानदारी से प्रैक्टिस करता हूँ। जब ऐसे आरोप मेरे ऊपर लगाए गए तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं, दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, जो इस तरह की बात कह रहे हैं। उसमें से हो सकता है कि अधिकांश लोगों ने एक नया पैसा भी वहां दान में नहीं दिया हो। मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने आरोप पर आरोप लगाए हैं बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से 4 दशकों से जानता हूं। आपने एक पैसा भी किसी का नहीं लिया है, बल्कि आपने अपने मेडिकल लाइन के माध्यम से और अपनी समाज सेवा के माध्यम से तमाम लोगों की मदद ही की है। लेकिन लेकिन जिन लोगों ने जो इस प्रकार के कमेंट किए हैं, पहली बात तो वो आपको जानते नहीं है। जी जी दूसरी बात यह है कि ये माहौल इतना ज्यादा लोगों को आघात किया है, इस माहौल ने राम मंदिर जो चढ़ावे की चोरी ने, कि लोगों की जो भावना इतनी आहत हुई है कि कोई भी अगर उस राम मंदिर चढ़ावे के समर्थन में, राम मंदिर के वहां मैनेजमेंट के समर्थन में कोई बात करता है तो उसको लगता है कि ये भी इस चोरों में शामिल है। क्या इससे आप ये बात, सहमत हैं? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो घटना वहां हुई है जी ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी एसआईटी जांच भी कर रही है। जी जो दोषी लोग हैं वो अरेस्ट भी हुए हैं और एसआईटी और गहराई से जांच कर रही है। जी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, मुझे भी पीड़ा है। जी मैं भी ये मानता हूं कि ये मतलब लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हुआ है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, पर हमें थोड़ा सा ये इंतजार करना चाहिए कि जब हमारे यहाँ जांच की व्यवस्था है तो उसका परिणाम आने दें। जी लोग एकदम उत्तेजित होकर कुछ भी बोलते रहे। अब देखिए कई लोगों ने स्टेटमेंट दिए कि हमारे साहब चरण पादुकाएं हमने दी थी जी या सोने की हमने रामायण दी थी। अब वो देखिए ट्रस्ट वाले धीरे धीरे, कल ही वो बात आ गई कि जो रामचरितमानस आदरणीय एस लक्ष्मी नारायण जी ने दी थी जी वो उन्होंने वहां दिखा दी के साहब ये सुरक्षित रखी है। नहीं, बात और ये है कि एक मिनट, आपने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो वो कह रहे हैं सुरक्षित रखी है। चांदी की और भी कई आइटम किसी ने दिए, वो सुरक्षित रखे हैं। बात यहाँ सुरक्षित रखने का अब ये इसलिए डाउट करता है क्योंकि अब आप ये बात कह रहे हो, यानी कि मैनेजमेंट ट्रस्ट का ये कह रहा है कि जो भी जिन्होंने दान किया वो सुरक्षित हैं। समय रहते उन्होंने सूचित क्यों नहीं किया और रसीद क्यों नहीं दी? नहीं, ये बात तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं गलती तो हुई है जी और उसी गलती का परिणाम है कि आज ये स्थिति निर्मित हुई है। आप अगर ये कहते हैं गलती तो हुई है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि 8-10 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो क्लास 4 क्लास 3 लेवल के हैं, तो क्या मैनेजमेंट से गलती नहीं हुई? क्या इन्हीं 3-4 नहीं 8-10 लोगों से गलती हुई है जो जो क्लास 3 क्लास 4 लेवल के हैं? क्या उन्होंने भाई चोरी की है केवल? देखिए इसीलिए तो आदरणीय चंपत राय जी का, आदरणीय अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा उन्होंने नैतिकता के आधार पर तुरंत दे दिया गया था और एसआईटी उनसे भी गहराई से जांच पूछ कर रही है। जी अगर ऐसा लगता है कि उनका जो भी दोष होगा उसका दोष का जो भी उचित सलाह होगी वो कोर्ट निश्चित करेगा। ठीक। अच्छा, जो लोग जैसे दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं जो कहते हैं हमारी दान राशि वापस दी जाए, या और भी लोग इस प्रकार से कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि साहब जो दान दिया हुआ जो है वो वापस नहीं लिया जाता, तो दान तो तब लिया, दान देना तो तब ठीक है ना जब दान का उपयोग हो रहा हो। यहाँ तो जो चोरों को दान दिया जा रहा है।
देखिए, चोरी की गई है दान में, जी किसी ने दिया नहीं है। अब अपने यहाँ कहावत है कि कोई जैसे आपको किसी बात की जिम्मेदारी दी जाए और उसमें कोई दूसरा आदमी गड़बड़ी कर ले जाए, तो निश्चित रूप से रख रखाव में आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है जी जी और उस गलती का परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। ठीक। भाई देखिए, रामचरितमानस में ये उल्लेख आया है कि भगवान रामचंद्र जी ने जी लक्ष्मण जी को अ, अपना द्वारपाल बना के बैठा दिया था जी कि कोई कमरे के अंदर ना आए। जी पर क्या हुआ कि बीच में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए और उन्होंने ये कहा कि मुझे अंदर जाने की अनुमति दी जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई अंदर आने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। पर दुर्वासा जी ने ये कहा कि मैं श्राप दे दूंगा, पूरी अयोध्या भस्म हो जाएगी। जी तो लक्ष्मण जी ने उस समय सोचा कि बेहतर ये है कि पूरा राज्य तो बच जाए, हम्म भले ही मेरा नुकसान हो जाए। हम्म तो दुर्वासा जी अंदर चली गए और उस मतलब राज्य के अच्छा करने के चक्कर में लक्ष्मण जी को फिर मौत की सजा सुनाई रामचंद्र जी ने। जी जी तो अगर कोई गलती करता है तो उसका परिणाम तो उसे भुगतना पड़ता है। ठीक। आपने कहा, दो बार आपने बोला, पहले भी आपने बोला गलती हुई है तो परिणाम तो आपको भुगतना पड़ता है, अभी भी आप कह रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को, जिससे आप जुड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने राम मंदिर के आंदोलन में, राम मंदिर को बनाने में अथक प्रयास किया, धार्मिक भाव से किया, राजनीतिक दृष्टि से भी किया, क्या उसको आने वाले समय में चुनाव में इसका प्रतिकूल रिजल्ट देखना पड़ सकता है? देखिए, जनमानस की भावनाएं तो आहत हुई हैं जी और वर्तमान में जो विरोधी दल हैं, जी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, इनको एक मुद्दा तो मिल गया है ठीक। और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इनको इससे कोई लगाव नहीं है कि वहाँ की व्यवस्थाएं सुधर जाएं या दोषी लोगों को सजा मिल जाए। इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये मुद्दा बना रहे, अगली वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उस चुनाव में इनको फायदा मिल जाए। सिर्फ ये इनको मतलब यही एक उद्देश्य दिख रहा है और इसीलिए ये सब उसको किसी भी तरह से नहीं, मान मुद्दे को लीजिए कि अरविंद केजरीवाल, मान लीजिए अखिलेश यादव, मान लीजिए राहुल गांधी या कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं अगर उठाते हैं तो क्या भाजपा को नुकसान नहीं होगा यूपी चुनाव में? नहीं, देखिए, नुकसान तो हो गया है, जी लोगों की भावनाएं तो आहत हुई हैं जी और उसके में कुछ ना कुछ परसेंटेज वोटर का नुकसान तो होगा, जी इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जी। ये बताओ, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं एसआईटी जांच चल रही है और हमें इंतजार करना चाहिए, जो आम लोगों की जो नजरिया है, मैं राजनीतिक नजरिए की बात नहीं कर हाँ रहा, आम लोगों का हाँ। नजरिया ये है कि छोटों को तो मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, बड़ों को बचा लिया गया। क्या ऐसा आपको भी लगता है कि नहीं, बड़ों को बचा लिया गया? नहीं, बचाने में देखिए, मुख्य आरोप आ रहा है चंपत राय जी के ऊपर। जी चंपत राय जी का अगर किसी को जीवन का अभी तक का मालूम है जी तो वो ये जानते हैं कि चंपत राय जी ने 1975 के बाद में, इमरजेंसी के बाद, वो अपने गांव तक नहीं गए हैं। पूरा समय वो राष्ट्र की कार्य के लिए समर्पित थे। जी उन्होंने शादी नहीं की, उनका अपना खुद का कोई मकान नहीं है, उनका कोई अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कार सेवकपुरम में आज रहते हैं। ठीक। और राम मंदिर के विषय में कोर्ट में जो केस चले जी उसमें उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट एडवोकेट्स को मंदिर के समर्थन में दिए। जी उनको ये कहा जाता है कि भगवान राम की के पटवारी हैं। जी तो जो लोग विश्व हिंदू परिषद से, आरएसएस से या उससे गहराई से जुड़े हैं, जी उनको मालूम है कि चंपत राय जी
दूध के धुले हुए हैं। हाँ, ये बात तो जब जरूर है चंपत राय जी दूध के कि धुले, एक मिनट सर, एक मिनट, जब चंपत राय जी, एक मिनट, चंपत राय जी हाँ, दूध के धुले हुए हैं, आप भी उन बता रहे हैं कि उनका अतीत बिल्कुल साधारण रहा है, राम मंदिर आंदोलन में पूरा उन्होंने जिंदगी खपा दी, तो इसका मतलब है आप उनको अपनी क्लीन चिट दे रहे हैं डॉक्टर हरिवंश पुरोहित के हिसाब से। क्या डॉक्टर हुआ है, इसमें अति विश्वास में वो मारे गए जी, उन्होंने कुछ लोगों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास किया, उसका ये परिणाम है। उन्होंने अति 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 आत्मविश्वास किया, अति विश्वास किया लोगों पे, आत्मविश्वास नहीं, अति विश्वास उन्होंने लोगों पे किया। और उसका उनके साथ में ये धोखाधड़ी हो गई एक तरह से। ठीक। अच्छा डॉक्टर हरिवंश पुरोहित जी, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ मैं हलचल की ओर से, ये बताओ इतना सब कुछ हो गया, क्या राम मंदिर भक्तों को आप ये सुझाव कहेंगे या जो भी अपनी ओर से विचार व्यक्त करना चाहेंगे कि अब हमें अभी भी पहले जैसा ही दान पुण्य राम मंदिर अयोध्या में करना चाहिए जैसा हम पहले करते रहे हैं? देखिए, हम ईश्वर में विश्वास रखें जी, और पूरी श्रद्धा के साथ में अपने विश्वास को बरकरार रखें। रामचंद्र जी के साथ में जी, या उनके कार्य में जो भी आदमी विघ्न बाधा खड़ी करेगा जी, उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आस्था हमें अपनी बरकरार रखना चाहिए। नहीं, आस्था तो लोगों की अब बरकरार है, भले कोई मंदिर जा रहा हो नहीं जा रहा हो, दान पुण्य कर रहा हो नहीं कर रहा हो, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, क्या अब लोगों को वहाँ दान पुण्य करना चाहिए या मंदिर को अब दान पुण्य की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए, मंदिरों की जो व्यवस्था है वो दान पुण्य से ही चलती है जी, तो लोग अभी भी दान पुण्य तो करेंगे, पर जो ट्रस्ट है जी, वो ऐसी व्यवस्थाएं करे कि जिसमें आगे इस तरह की कोई घटनाएं ना हो पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरिवंश पुरोहित जी, आपने जिस प्रकार से पूरे सभी सवालों के जवाब दिए और आपका जो जीवन बिल्कुल ईमानदार भरा रहा है वो आगे भी रहेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।